हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 चैप्टर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक, मेरे पास क्या दिया हुआ है, 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक, हम लिखेंगे इसको इस प्रकार कि दिया है कि 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक, तो 15 कॉट ए, अब हमको क्या मान निकालना है, कॉट ए का मान निकालना है। तो कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/15। अब 8/15 कैसे हुआ, अब 8/15 इसलिए हुआ क्योंकि देखिए यहाँ पे ये एल लेफ्ट साइड इक्वल टू ये आर। ठीक, अब ये लेफ्ट में 15 है और राइट में 8 है। ये लेफ्ट को, ये 15 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, बटे में आ जाता है। तो 8/15 हो गया, तो हम 8/15 हो गया, ये क्लियर हो गया कि 8/15 कैसे बना। अब कॉट ए का फार्मूला हमको पता है कि B/P होता है। हमको कॉट ए का फार्मूला पता है, B/P होता है। हमको मान दिया, मान क्या क्या मान दे पता चल गया, B का मान ये है, P का मान ये है। हमको मान क्या नहीं है, हमको पता चल गया कि B का मान दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है, तो हमको H का मान नहीं दिया है, ये H का मान नहीं दिया है, हमको फाइंड करना है। ठीक, तो हम पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमको पता है कि H बराबर क्या होता है, H बराबर क्या होता है, तो H बराबर होता है P² जोड़ B²। ठीक, P² जोड़ B²। अब P का मान कितना दिया हुआ है, 15। तो P की जगह पर हम कितना बैठाएंगे, 15। अब B का मान कितना, B का मान कितना है 8, तो 8 बैठाएंगे। ठीक, अब देखिए 15 गुना 15 कीजिएगा तो 225 होता है, 225 हो गया। और 8 गुना 8 कीजिएगा तो कितना हो गया, 8 64। अब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये दोनों को एक में जोड़ दीजिएगा, ये दोनों को, तो कितना हो जाएगा 289। ठीक, अब 289 का वर्गमूल निकालते हैं, तो 289 का वर्गमूल होता है 17 गुना 17 कीजिएगा तो 289 निकल जाता है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, अंडर रूट, यहाँ पे रूट के में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है। अब देखिए 17 गुना 17, तो एक 17 है और ये भी 17 है, मतलब 2 17 है, 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा। एच का मान कितना निकल गया, अब एच का मान कितना निकल गया, 17। ठीक, अब देखिए, अब मुझे मान किसका निकालना है, साइन ए का। हम साइन ए दिए, ठीक, साइन ए का दिए। अब साइन ए का फार्मूला क्या है, सबसे पहले साइन ए का फार्मूला हमको पता है, P/H होता है, हम पहले पढ़े हुए हैं फर्स्ट लेसन में, P/H होता है। तो P का मान कितना हो गया, P का मान कितना है 15, P का मान 15 है, तो यहाँ पे P का मान 15 बैठा दिए, ये हो गया। अब H का मान कितना निकालने हैं, 17, H का मान 17। ठीक, अब उसका उसी तरह सेक ए का मान निकालना है, तो सेक का फार्मूला क्या होता है, H/P, ये भी हम पढ़े हैं, H/B होता है। H का मान हम कितना निकाले हैं 17, हम 17 बैठा दिए। अब B का मान कितना है, B का मान 8, पहले से हमको पता है, B का मान 8 हो गया, ये 17/8 हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है, और ये क्वेश्चन हर एक साल आता ही आता है, इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि cot थीटा बराबर है 7/8। cot थीटा पर कितना मान दिया है, 7/8। ठीक, अब cot थीटा का मान 7/8 दिया है, हमको निकालना क्या क्या है, ये मान निकालना है, यहाँ ये वाला मान निकालना है, और एक मान ये निकालना है।
ये मतलब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। हमको कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है, तो हम लिख देते हैं पहले कि दिया है कि कॉट थीटा का मान 7/8। ठीक, हमको कॉट थीटा का फार्मूला पता है, बी बाई पी होता है। बी बाई पी हमको पहले पढ़े हैं, बी बाई पी होता है। तो बी के जगह पे कितना मान हो गया 7, अब पी के जगह पे कितना हो गया 8। सिंपल लैंग्वेज में बी का मान 7 और पी का मान 8। ठीक, हम इसको लिख देते हैं। अब लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब पहले देख लीजिए कि बी का मान दिया हुआ है 7, पी का मान दिया है 8, तो हमको मान क्या नहीं दिया हुआ है, एच का मान नहीं दिया हुआ है। हम एच का बाय पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार एच बराबर जानते हैं। अब मुझे एच बराबर फार्मूला क्या होता है, एच बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पता है हमको। अब देखिए पी का मान बैठाइए, पी का मान कितना दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, पी का मान 8 दिया है, 8 दे दिए। और बी का मान कितना दिया है 7, हम 7 दे दिए। ठीक, अब देखिए तो अठी 8 पे स्क्वायर है ना, 8 को 2 से गुना कीजिए तो 8 को 2 बार गुना 8 गुना 8 कीजिए तो अठी कितना हो जाता है 64। और 7 गुना 7 कीजिएगा तो 7 49, तो 64 और प्लस 49 को जोड़ दीजिए तो रूट 113 हो जाता है। अब रूट 113 का पूरी वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये निकलेगा तो पॉइंट में निकलेगा, तो हमको पॉइंट नहीं करना है। ये हमेशा याद रखिएगा, पॉइंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्यों, लेकिन बट एग्जाम में हमको कितना टाइम लिमिट पर टाइम मिलता है, इसीलिए हम पॉइंट में नहीं करेंगे, सिर्फ हमको रूट 113 ही रहने देंगे। ठीक, जब जियोमेट्री में जब रूट में कोई वैल्यू आ रहा है और वो पूरी नहीं पॉइंट में निकल रहा है तो उसको पॉइंट में नहीं निकालना है, हमेशा याद रखिएगा। आप उसको अंडर रूट में ही रहने दीजिए, अंडर रूट में ही रहने दीजिए। अभी हमको एच का मान निकल गया, एच का मान निकल गया। ठीक, अब देखिए अब मुझे यहाँ पे क्या क्या वैल्यू निकालना है। अब मुझे यहाँ पे मुझे क्या क्या वैल्यू दिया है, साइन थीटा का, इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है, एक साइन का मान निकाल लेंगे। अब इसमें भी कॉस है इसमें भी कॉस है, दो में से एक का निकाल लेंगे तो दोनों में बैठा देंगे। तो साइन निकालना है कॉस निकालना है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक, तो कॉट स्क्वायर का थीटा का देखिए यहाँ पे मान दिया हुआ है, कॉट थीटा का मान दिया है, ये तो पहले से निकला हुआ है, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया यहीं से। ठीक, अब पहला क्वेश्चन पहले देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। हम साइन का वैल्यू निकालते हैं पहले। तो साइन थीटा बराबर पता है कि पी बाय एच होता है, आपको साइन थीटा बराबर पता है मुझे कि पी बाय एच होता है। तो पी का मान कितना है, ये 8, तो ये 8 दे दिए। और एच का मान अभी निकाले हैं रूट 113, तो रूट अंडर रूट 113 हो गया। ठीक, अब उसी तरह कॉस थीटा का मान निकालिए, ये कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का मान निकालिए बी बाय एच हमको फार्मूला पता है, बी बाय एच होता है कॉस थीटा का। तो बी के जब हम क्या देंगे, बी का मान हम पहले से जानते हैं कि 7 होता है, तो ये 7 हो गया, और एच का मान अंडर रूट 113 हो गया। ये दोनों वैल्यू अब निकल गया। अब ये दोनों वैल्यू को ये वाला इक्वेशन में पुट करना है, ये वाला इक्वेशन में पुट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन में पुट करना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन में पहले एक फार्मूला देख लीजिए आप, एक फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन में पुट करेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, ये वाला फार्मूला। ठीक, इसलिए हम आपको पहले लिख दिए कि 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इरेज करके हम फिर से बता देते हैं आपको, ये फार्मूला है इम्पोर्टेंट है, ये अभी यूज करेंगे हम। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर होगा और माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक, अब देखिए कैसे कहाँ पे यूज करेंगे अभी बताते हैं हम आपको। पहले ये क्वेश्चन लिख लिया, अब देखिए अब यहाँ पे देखिए ये हम बैठाए हैं ए प्लस बी, ये
1 को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको भी मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ये माइनस है और इसमें क्या है, प्लस है। ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। ए यहाँ पे क्या है, ए पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ए पे स्क्वायर है, ए पे स्क्वायर। अब देखिए ये 1, तो 1 पे स्क्वायर दे दिए। अब ये सिंपल देख लीजिए, 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 पे स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या दिया है, माइनस दिया है। ये फार्मूला में माइनस दिया है तो माइनस बैठा दिए। अब साइन थीटा, साइन थीटा, साइन दो थीटा को गुना करेंगे साइन थीटा से तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। उसी तरह सेम टू सेम लिख दिए नीचे में भी कि 1 गुना 1 करेंगे, इसको 1 गुना 1 करेंगे तो 1 पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और कॉस थीटा और गुना कॉस थीटा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 पे स्क्वायर रहने दिए। अब साइन थीटा का वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे साइन थीटा का मान निकाले हैं ना, साइन थीटा 8/√113, 8/√113 हो गया, इस पे स्क्वायर दे दिए। अब कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 7/√113, 7/√113 लिख दिए। अब देखिए 1 गुना 1 करेंगे, ये 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, ये 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक, दिख रहा है ना आपको, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिए, ये माइनस दे दिए, यहाँ माइनस है, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिए। ठीक, और 8 गुना 8 करेंगे, ये देखिए यहाँ ये 8, ये 8, 8 गुना 8 करेंगे 88 आएगा। ठीक, 88 आएगा। √113 गुना करेंगे, √113 को √113 गुना, जैसे देखिए √113, ठीक, तो गुना करेंगे 2 से, √113। ठीक, ये प्लस बराबर में क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 113। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ पर √113 को स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर मतलब 2, तो √113 गुना √113, √113 गुना √113, तो 113 निकल गया, तो यहाँ पे 113 लिख दिए। ठीक, 113 लिख दिए। अब फिर उसी तरह 1 पे स्क्वायर 1 लिख दिए, और ये माइनस है तो माइनस लिख दिए। सत्ते, ये देखिए ये 7, ये 7, सत्ते 49, √113 गुना √113। तो यहाँ पे क्या हमें बताएं अभी कि ये √113 2 बार गुना करेंगे स्क्वायर होगा तो 113 ही हो जाएगा, रूट खत्म हो जाता है तो 113 हो गया। अब देखिए इसको इरेज कर देते हैं पहले हम। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, इसके नीचे क्या है, 1 है, इसके कुछ नीचे क्या है तो 1 है, 1 है। अब तो आपको भिन्न का जोड़ तो जानते होंगे, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाओ, भिन्न का गुना तो जानते ही होंगे। तो यहाँ पे क्या है, भिन्न का घटाओ है। ठीक, भिन्न का घटाओ। अब देखिए 1 और 113 का 1 और ये 1 और 113 का वर्गमूल अति क्या बोलते हैं उसको, लघुत्तम निकालेंगे। ठीक, लघुत्तम निकालेंगे 113 ही होगा। अब एक को कितना बार पढ़ेंगे जो 113 आएगा, एक को ये वाला एक को कितना बार पढ़ेंगे जो 113 आएगा, 113 बार। अब 113 को ये 113 को गुना करेंगे ये 1 से, ये 1 से। ठीक, तो 113 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 113 होगा। ठीक, ये माइनस था तो ये माइनस लिख दिए। अब 113 को गुना करेंगे कितना, 113 को गुना 113 को कितना बार पढ़ेंगे जो 113 आएगा, तो एक बार। अब एक से जो ये 64 में गुना कर दीजिए, ये 64 में, तो ये 64 हो गया। ठीक, उसी तरह नीचे में भी है 113 और एक का लघुत्तम निकालेंगे तो 113 होगा। ठीक, अब एक को कितना पढ़ेंगे जो 113 आएगा, एक को कितना पढ़ेंगे जो 113 आएगा, 113 बार। अब 113 को गुना कर दीजिए किस में, ये 1 से, ये 1 से
यहाँ पे 113 हो जाएगा, ये 1 के जगह पे 113 हो जाएगा, ये माइनस हो गया, और ये 113 को कितना पढ़ेंगे जो 113 आएगा एक बार। अब 1 से गुना कर दीजिए किसमें 49 से, तो ये 49 हो गया। अब देखिए 113 में माइनस करेंगे 64 तो 49 हो जाता है, और ये 113 हो गया। फिर 113 में 49 करेंगे तो 64, 113 तो नीचे में है ही। ठीक, अब देखिए ये 49/13 यहाँ पे लिख दिया 49/113। ठीक, अब देखिए ये वाला जो मैन है, ये जो मैन है, मैन बटे जो है, ठीक, अब इसको पलटाने में क्या होता है कि ये जो 113 है ये ऊपर चले जाता है, 113 ऊपर चले जाता है, और ये 64 नीचे आ जाता है। ठीक, देखिए ये 113 और ये 113 कट गया, तो ये कितना निकला, यहाँ 49 बचा ऊपर में, और यहाँ पे कितना बचा 64, तो ये हो गया आंसर। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप डाउट क्लास में फिर से मेरे से पूछ सकते हैं, नो डाउट। फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर निकल गया 49/64। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा है, तो दूसरा क्वेश्चन हम कॉट स्क्वायर थीटा ले लिए। अब कॉट थीटा का सिंपल पहले कैसे निकालना है कॉट थीटा का, यहाँ तो मुझे देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, बी बाई पी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर इसको स्क्वायर दे दिए। अब बी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए बी का मान 7, हम यहाँ 7 दिए, पी का मान 8, हम ये नीचे में 8 दिए, तो 7 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा 49, और 8 गुना 8 करेंगे तो कितना होगा 88 64, 49/64। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आपको ये क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मुझे डाउट क्लास में जो वीकली क्लास लगता है लाइव, तो उसमें आप पूछ सकते हैं, फिर से हम बता देंगे। और ये क्वेश्चन आता तो नहीं है बट 50-50 चांस आ भी सकता है। ये क्वेश्चन आएगा तो वही 5 नंबर में आएगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी कोण न्यून कोण हो, जहाँ पे हमको दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए जो बराबर है कॉस बी का, तो दर्शाइए कि कोण ए इक्वल टू कोण बी बराबर होना चाहिए। ठीक, हमको एक त्रिभुज हम बनाए। ठीक, अब कोण क्या कर रहा है, कोण ए और कोण बी क्या कर रहा है, न्यून कोण हो, हम कोण ए, ये कोण ए और कोण बी ये न्यून कोण बना दिए, ये कोण और ये कोण ये न्यून कोण होता है, हम न्यून कोण के जगह पे लिख दिए, क्योंकि हमको बोला है कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है, तो कोण ए हम ए लिख दिए यहाँ पे, और कोण बी लिख दिए। हमको बचा क्या सी, हम सी यहाँ लिख दिए। 90 डिग्री कोण, ये 90 डिग्री कोण हो गया। ये दोनों न्यून कोण है, ये दोनों न्यून कोण है, ये समकोण है, 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब देखिए हमको यहाँ पे, अब हमको ये क्या है क्वेश्चन में दिया है कि कॉस ए जो है, कॉस ए जो बराबर है कॉस बी का, हम कॉस ए बराबर कॉस बी लिख दिए। ठीक, अब देखिए तो कॉस ए का फार्मूला हमको पता है कि b/h होता है, हम दोनों जगह लिख दिए बी, कॉस ए बराबर b/h इक्वल टू कॉस बी बराबर b/h। ठीक, अब देखिए ये b/h इक्वल टू b/h आप नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे बना, तो देखिए कॉस ए का बी, कॉस ए का बी कौन सा होगा, तो कॉस ए ये वाला, ये बोल रहा है, ये एंगल बोल रहा है, इसका बी कौन सा होगा, इसके सामने जो लाइन पड़ता है, इसके सामने जो लाइन पड़ा
ये कहलाएगा P। तो ये क्या कहलाएगा, ये B कहलाएगा। ये तो पता है हमको कि ये फिक्स होता है, इसको हम H बोलते हैं, कर्ण को H बोलते हैं। तो B कौन सा हुआ, cos A का B कौन सा हुआ, AC। हम यहाँ AC लिख दिए B की जगह AC लिख दिए। और H क्या है, AB, यहाँ AB लिख दिए। AB न H है, H AB है, AB लिख दिए। अब क्या कर रहा है, cos B का, अब ये cos B का B बाय H, cos B का B कौन सा होगा, cos B का, ये cos A का हम पहले निकाले थे, ठीक। अब cos B का B कौन सा होगा, अब cos B के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, ये वाला पड़ रहा है लाइन cos। देखिए इसको इरेज करके हम बताते हैं वो फिर से। cos A का पता चल गया कि आपको AC बटे AB कैसे हुआ, ठीक। अब BC बटे AB कैसे हुआ हम आपको बताते हैं, cos B का, तो B के सामने ये लाइन पड़ रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा H, ठीक। तो cos B का B कौन सा है, BC है। ये cos B का, ये देखिए B एंगल है ना, तो cos B का B कौन सा है, तो BC, हम ये BC लिख दिए। और S तो हमको पता है कि फिक्स ही होता है, AB हो गया, ठीक। अब देखिए तो ये AB और ये B कट गया, तो बचा क्या है, AC और BC, ठीक। अब देखिए, अब ये C और ये C कट गया, तो बचा क्या, AB न बचा, तो कौन A इक्वल टू कौन B बराबर है, ये LHS इक्वल टू RHS ये बराबर है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन ले, यदि 3 cot A बराबर 4 हो, यदि 3 cot A बराबर 4 हो, ठीक, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A और 1 प्लस टेन स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर है या नहीं। ये बराबर है, ये दोनों, इसका मान और इसका मान बराबर है या नहीं। इसका मान निकाल के और इसका मान निकाल के दोनों बराबर है तो हाँ है, नहीं है तो नहीं है। हमको पहले क्या दिया है, दिया है कि 3 cot A बराबर 4 है, 3 cot ये मान दिया है, 3 cot A बराबर 4। हम cot A का मान निकालेंगे, cot A बराबर 4/3। हम आपको ये पहले निकालने सिखाए थे कि ये 4/3 कैसे होता है। 3 cot A बराबर 4 हमको मान दिया है, तो cot A का मान निकालना है, तो cot A बराबर 4/3 ये हो गया। अब cot A का फार्मूला क्या होता है, B/P। B का मान कितना दिया हो गया 3, अब P का मान B का मान 4, अब P का मान 3, तो हम वही लिखे हैं, B का मान 4 अब P का मान 3। हमको क्या निकालना है, H नहीं है, H का मान निकालना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार H बराबर होता है √P² जोड़ B², ठीक। अब P का मान कितना हो गया, P का मान हम जानते हैं ये 3 होता है, P का मान जानते हैं 3 होता है, यहाँ 3 पे स्क्वायर हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं हम। P का मान ये 3, हम P का मान 3 यहाँ पर दे दिए। अब B का मान कितना है 4, तो यहाँ B का मान 4 दे दिए। अब देखो तो ये 3 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, और ये 4 गुना 4 करेंगे तो 4 चौकी 16 होगा। अब 16 और 9 दोनों जोड़ दो, ये दोनों कंबाइंड कर दो, दोनों जोड़ दो तो 25 होगा। अब 25 का पूरा वर्गमूल निकल रहा है, 5 गुना 5 5×5 = 25, तो ये 5 पूरा निकल रहा है, इसलिए हम इसका वर्गमूल निकाल के रूट हटा दिए,
तो 5 हो गया। अब एच का मान निकल गया 5। ठीक, अब देखिए, अब हमको मान किसका निकालना है, tan a का। इसमें भी tan है, एक मान निकालेंगे tan a का, cos का मान निकालना है और sin a का मान निकालना है। ठीक, हम पहले tan का मान निकालते हैं। tan का फार्मूला हमको पता है b/p होता है। ठीक, tan a का फार्मूला क्या होता है, b/p। तो p/b होता है, तो p का मान कितना दिया है, p का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 दिया है, तो ये 3 हो गया। अब b का मान कितना दिया है, 4, तो 4 हो गया। ठीक, अब हमको मान निकालना है कॉस का। साइन का मान निकाल लो पहले, साइन का मान निकाल लेते हैं। साइन का क्या होता है, p/h, p/h। तो p का मान कितना है, p का मान देख लो, p का मान कितना है, ये 3 है, ये p का मान 3 है, यहाँ 3 दे दिए। और h का मान कितना है, h का मान हम निकाले ना अभी, h का मान निकाले ना, ये 5, ये 5 दे दिए। अब कॉस का मान निकालो, कॉस का क्या था फार्मूला, b/h। तो b का मान कितना दिया है यहाँ पे, 4, तो यहाँ पे 4 दे दिए। और h का मान कितना दिया है, 5, तो 5 दे दिए यहाँ पे। इस tan का निकल गया, साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया। अब इक्वेशन बनाते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लिए, ये क्वेश्चन लिख लिए पूरा। अब देखो, जहाँ जहाँ tan है वहाँ ये 3/4 लिख दो, 3/4 का इक्वेशन लगा दो। हम यहाँ tan की जगह 3/4 बैठा दिए, ऊपर बैठा दिए, नीचे बैठा दिए। अब कॉस, जहाँ पे कॉस है वहाँ कॉस का मान बैठा दो 4/5, और जहाँ साइन है वहाँ साइन का मान बैठा दो। तो यहाँ पे कॉस 4/5 बैठा दिए, यहाँ बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस दे दिए। और साइन का मान कितना है, 3/5, तो 3/5 दे दिए। ठीक, अब देखो, ये 4/5 और 3/5 दे दिए। ठीक, अब देखो, ये 1 को ये वाला 1 को गुना करेंगे 1 से, तो 1 ही होगा। ठीक, ये 1 तो पहले से दिया हुआ ही है मुझे। अब ये माइनस माइनस, अभी स्क्वायर इसको तोड़ना है, तो 3 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। और 4 गुना 4, तो 4 चौकी 16। ठीक, अब नीचे देखो, ये बटे है, ये बटे दे दिए। अब 1 दे दिए, प्लस 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 दे दिए। अब इसको भी 3 गुना 3 9, और 4 चौकी 16। अब यहाँ भी बराबर दे दिए, बराबर बराबर है। अब 4 चौकी 16, 5 पंचे 25, ये निकल गया। माइनस है, माइनस दिए, 3 दिया 9, और 5 पंचे 25। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, भिन्न का एक घटा हुआ है, भिन्न का घटा हुआ है, भिन्न का जोड़ है। यहाँ पे भिन्न का घटा हुआ है, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब a का 16 का वर्गमूल निकालोगे कितना होगा, 16। अब a को कितना पढ़ेंगे, 16 का 16 बार। अब ये 16 को गुना करेंगे इससे 1 से, तो 1 हो जाएगा। ये सॉरी, 1 को गुना करेंगे 16 तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस, यहाँ माइनस दिए, 16 को कितना पढ़ेंगे, 16 आएगा एक बार। अब 1 से गुना करेंगे कितने में, 9 में, तो ये 9 हो जाएगा, 16/9 हो गया। अब 9 ये 16 हो गया, ये 16 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब नीचे भी उसी तरह निकालना है। ठीक, ये बराबर बराबर हो गया। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना, सॉरी वर्गमूल नहीं, लघुत्तम निकालना है ना। 25 का लघुत्तम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 25 को कितना पढ़ेंगे, जो ये वाला 25 आएगा एक बार। 1 से गुना करेंगे 16 में, तो ये 16 हो गया, ये माइनस हो गया। 25 को कितना पढ़ेंगे, जो 25 आएगा एक बार। 1 से गुना करेंगे 9 में, तो 9 आ जाएगा। अब देखो 16, ये वाला 16 9 में माइनस करेंगे, 16 में 9 माइनस करेंगे कितना होगा, 7। और ये 16 लिख दिए। अब 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25/16 लिख दिए, इक्वल टू, ये बराबर बराबर लिख दिए। 16 में 9 जाए 7, 25 लिख दिए। अब देखो, अब ये 7/16 लिख दिए, ये लिख दिए 7/16। और ये बड़ा वाला है तो बड़ा दे दिए। इसका जो ये
उसको बट्टे को तोड़ते हैं तो ये गुना बन जाता है, और ये 16 जो है ये ऊपर चले जाता है, तो ये 16 ऊपर आ गया, ये 25 ये नीचे आ गया। देखो ये 16 और ये 16 कट गया, और ये बराबर है 7/25। तो कितना हो गया 7/25 और इक्वल टू 7/25, मतलब ये दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों समीकरण जो है क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाँ, यस, हाँ, क्या है, समीकरण बराबर है।